नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। कार में कंकाल, जिंदा सवाल। जी हां, जरा सोचिए, आप घर पर आराम से बैठे हों और चाय की चुस्की ले रहे हों, लेकिन तभी आपको एक खबर मिली और वो खबर आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। जी हां, हम आपको इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पहले श्रद्धा मर्डर केस, फिर निक्की हत्याकांड और अब भिवानी से दोहरे हत्याकांड की एक खबर सामने आई। यह मामला ऐसा है जिसने हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मचा दिया और इस घटना ने इस पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। यह कहानी भरतपुर से शुरू हुई और भिवानी में खत्म तो हुई, लेकिन अभी भी इस कहानी से पड़ते हटना बाकी है। तो क्या भरतपुर से और भिवानी तक की यह पूरी कहानी है, इस कार्यक्रम के जरिए समझेंगे। तो हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में दो कंकाल मिले, जिसके बाद हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मच गया। और हड़कंप ऐसा मचा कि भिवानी में ये कंकाल मिलने के बाद हरियाणा पुलिस के होश ही उड़ गए, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने तफ्तीश की और हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। कार में कंकाल, जिंदा सवाल। जब भिवानी में मिले दो कंकाल तो हरियाणा से लेकर राजस्थान तक मचा हड़कंप। क्या है ये बर्न स्टोरी? भरतपुर टू भिवानी, क्या है कहानी? दिल्ली और हरियाणा में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि मानो दिल्ली और हरियाणा को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि आए दिन दिल्ली और हरियाणा में अपराध की ऐसी ऐसी वारदात सामने आ रही है जिसे सोचकर ही दिल दहल जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस तो याद ही होगा आप सबको। उस हत्याकांड से हम उबरे भी नहीं थे कि निक्की हत्याकांड ने हमें झकझोर दिया। इस हत्याकांड में अभी तफ्तीश चली रही थी कि भिवानी घटना ने हमें फिर से हिलाकर रख दिया है। भिवानी के बारवास गाँव में एक गाड़ी से कंकाल मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पूरा हरियाणा हिल गया। दरअसल गांव बारवास की वानी में एक जली हुई हालत में बोलेरो गाड़ी मिली, जिसमें दो कंकाल भी मिले। जानकारी के अनुसार ये दो कंकाल दो युवक के हैं। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने मौके पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाने आरंभ कर दिए। बताया जा रहा है यहाँ एक जली हुई बोलेरो गाड़ी दिखी, जिसमें से दो युवकों के जले हुए कंकाल मिले। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की हर पहलू से जांच में जुट गई। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ से इन दोनों का अपहरण हुआ था। परिजनों ने बताया कि 15 फरवरी को उन्होंने अपहरण का मामला भी दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि किडनैपर्स ने दोनों की पहले पिटाई की, उसके बाद गाड़ी को साथ ले गए और जला दिया। इस वारदात को अंजाम देने का आरोप बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। मृतक के चचेरे भाई इस्माइल ने इस मामले में राजस्थान पुलिस में नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं शुरुआती जांच में हरियाणा पुलिस ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुबह 8 बजे के आसपास गांव से हमें सूचना मिली थी एसएचओ लोहारू को कि बारवास से जो झुप्पा के रोड जाता है, कच्चा रास्ता, उसमें बणी में एक बोलेरो खड़ी है जो जली हुई है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें दो नर कंकाल पड़े थे। और उसके बाद मौका मैं भी गया, सीआईए की टीम भी आई, एफएसएल के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें आशंका ये है कि वो दो आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम होना उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। तो अभी प्रथम जांच में कहाँ तक मामला पहुंचा? प्रथम जांच में तो अभी हमें बोलेरो के कुछ चेसिस नंबर मिले हैं, उनसे हम जांच कर रहे हैं।
और हमारी जो एसपी साहब ने टीम लगाई हुई है सीआईए की और साइबर की तकनीकी जो अनुसंधान में सहायता लेनी है, वो टीमें हमारी लगी हुई हैं। हो सकता है जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने इस बारे में बुधवार को गोपालगढ़ थाने भरतपुर में दोनों की गुमशुदगी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस्माइल ने बताया कि बुधवार को सुबह करीब 5 बजे चचेरा भाई जुनैद और नासिर अपने बोलेरो कार से अपने काम से बाहर गए थे। इसके बाद वापस नहीं आए। सुबह करीब 9 बजे एक चाय की दुकान पर उसे किसी अजनबी ने बताया कि सुबह 6 बजे दो युवक एक बोलेरो में गोपालगढ़ थाना के पिरुका गांव के जंगल से जा रहे थे, जिन्हें 8-10 लोगों ने बुरी तरह मारा और घायल हालत में उन्हीं की बोलेरो में डालकर उन्हें ले गए। इस मामले में हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या कि इस पूरी घटना के पीछे का कारण क्या है और इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भिवानी से महासिंह, हरियाणा न्यूज। तो मामला इतना गर्मा चुका है कि भरतपुर से भिवानी की कहानी हर कोई जानता है। ऐसे में पुलिस लगातार इस मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है। पुलिस की जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसने हरियाणा पुलिस के भी होश उड़ा दिए। ऐसे में आप ये जानना चाहते होंगे कि ये पूरा मामला है क्या और ये बात यहां तक पहुंची कैसे, कैसे इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के भिवानी में जलती बोलेरो जीप में गुरुवार यानी 16 फरवरी को 2 कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई है। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया और हत्या कर दी। दोनों का शव भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू में मिला। माना जा रहा है कि पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। मामला गौ तस्करी का है या नहीं, चलिए आपको बता देते हैं क्या था पूरा मामला। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवात गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले थे। भरतपुर के गोपालगढ़ के घाटमी गांव के रहने वाले खालिद ने गोपालगढ़ थाने में 2 लोगों के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई। बाद में भिवानी में जो शव मिले वो भरतपुर केस से कनेक्ट हुआ। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया और हत्या कर दी। दोनों का शव भिवानी के लोहारू में मिला। बताया गया है कि दोनों काम के सिलसिले में हरियाणा गए थे। बताया जाता है कि एक बोलेरो कार में कुछ लोग मारपीट करते हुए 2 लोगों को जंगल की ओर ले गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने दोनों के साथ मारपीट की। आरोप है कि अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, मोनू ने दोनों को अगवा किया। सभी हरियाणा के रहने वाले हैं और बजरंग दल से जुड़े हैं और गौ रक्षक हैं। दरअसल मृतक जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं, लेकिन नासिर के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। कार के मालिक की पहचान असीम खान के तौर पर हुई है। क्या दोनों ने यह कार असीम से ली थी, इसकी भी जांच की जा रही है। खालिद की शिकायत के मुताबिक उसके 2 चचेरे भाई जुनैद और नासिर हरियाणा के फिरोजपुर में किसी काम से निकले थे, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें फोन करके बताया कि एक बोलेरो कार में कुछ लोग मारपीट करते हुए 2 लोगों को जंगल की ओर ले गए। बताया जा रहा है कि सभी 5 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं और बजरंग दल से जुड़े हैं। सभी गौरक्षक बताए जा रहे हैं। ये क्या मामला आज? मामला ये है कि जी मेरे 2 भाई थे। एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोरूबास सीकरी। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे हैं। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करिए, तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले हैं, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है। उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी। तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है पुलिस वालों ने।
बराबर शरीक हैं इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज़ के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। फिर का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सियाई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सियाई वाले लेके इनको, बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुँचे झिरका। फिरोजपुर झिरका पहुँचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ, भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झिरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो 2 भाई हैं हमारे, जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहाँ जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहाँ की न्यूज़ हमने खंगाली है, लोहारू की भिवानी न्यूज़ में ये सबूत है। गोपालगढ़ पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद बुधवार को रात भर दोनों युवक की तलाश की गई, लेकिन गुरुवार सुबह हरियाणा से सूचना आई कि बोलेरो जीप जली मिली है, जिसमें कुछ कंकाल मिले हैं। इसके बाद गोपालगढ़ पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हुई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वह इस मामले पर हरियाणा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू पर की जा रही है। हमें 16 तारीख की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी जो जली हुई अवस्था में बारवास गांव, जो भिवानी महेंद्रगढ़ की बॉर्डर पे और राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ पे एक जली हुई अवस्था में बोलेरो मिली है। उसमें 2 शव कंकाल भी इसके साथ में मिले हैं। हमारी टीम को सूचना पड़ने के उपरांत वहाँ की टीम पहुंची थी। वहाँ के डीएसपी लोहारू के नेतृत्व में हमारी क्राइम की टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे पहुंची। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके आसपास एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। गाड़ी में देखा गया कि 2 शव मिले थे, एक सामने की सीट पे लेफ्ट साइड में और एक पीछे की सीट पे शव था। वो पूरी जली हुई अवस्था में था। गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट और कोई भी निशान नहीं था। एफएसएल की टीम ने वहाँ जाके उस गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर निकाला। उसको देखने के उपरांत हमें ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी हसीन खान नाम से एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उनका नंबर लेके उनसे कांटेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने नासिर नाम के व्यक्ति को चलाने के लिए दी थी, क्योंकि इसमें कुछ खराबी थी, उनको चलाने के लिए दे रखी थी। उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने बताया कि इस संबंध में 2 युवकों के अपहरण के बारे में और उनकी मारपीट के बारे में एक एफआईआर गोपालगढ़ थाने में 16 तारीख की अल सुबह 15-16 तारीख की रात को एक दर्ज है। वो सूचना मिलने पे वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस स्टेशन की टीम है वो यहाँ पे उनके परिवारजनों को लेके आई है और कल इनका वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया गया, डीएनए सैंपल प्रिजर्व किए गए, क्योंकि एफआईआर पहले ही राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में रजिस्टर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ से की जा रही है और हमारी टीमें लगातार राजस्थान पुलिस के संपर्क में है और उनको सारी सहायता हमारी तरफ से की जा रही है। सर इस मामले ये एफआईआर पहले ही, ये हमारे संज्ञान में आने से पूर्व ही एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी थी और राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। उसमें जो ये मृतक है उनकी पहचान नासिर और जुनैद नाम से, जो कि घाटमिका गांव गोपालगढ़ थाने के अंदर भरतपुर जिले के अंदर है, उनकी पहचान हुई थी। उसमें उन्होंने जो एफआईआर है जिनकी प्रति हमें मिली है उसमें जरूर 5 युवकों पे आरोप लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये सब कुछ क्लियर होगा कि कौन अपराधी थे, क्या उनका मकसद था। वहीं भरतपुर के आईजी गौरव श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले की सूचना मिली और हर पहलू पर जांच की जा रही है। थाने पर 2 लड़कों के अपहरण की सूचना उनके परिजनों ने दर्ज कराई। ये बताया गया कि वो एक बोलेरो गाड़ी में थे और उनको मारपीट करके अपहरण कर लिया है। आज सुबह वही बोलेरो गाड़ी उसी इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू एरिया के अंदर जली हुई हालत में मिली। उसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों की शव भी मिले हैं जो भी जली हुई हालत में हैं। जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। लगातार पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले पर भी जांच कर रही है कि गौ तस्करी का एंगल इस मामले में सही भी है या नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो
तो हरियाणा के भिवानी में चलती बोलेरो जीप में गुरुवार यानी 16 फरवरी को आपको बता दें कि किडनैप किया गया था किसी को एक दिन पहले। 16 फरवरी की अगर बात की जाए तो ये कार जली हुई मिलती है लोहारू में, 2 कंकाल इसमें मिलते हैं और हड़कंप मच जाता है। इस मामले में एक व्यक्ति की अगर बात की जाए जो बजरंग दल से ताल्लुक रखता है, मोनू मानेसर, उस पर आरोप लग रहे हैं। एफआईआर कॉपी की अगर बात की जाए उसमें भी मोनू मानेसर का नाम है। मोनू मानेसर का कहना है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये मोनू मानेसर है कौन और क्यों आखिरकार इस केस में सबसे पहले इसका नाम सामने आ रहा है। भिवानी में गुरुवार को एक जली बोलेरो में 2 कंकाल मिलने के मामले में हरियाणा से राजस्थान तक हड़कंप मच गया है। दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। आरोप है कि दोनों को भरतपुर से अपहरण किया गया और उनका भिवानी में मर्डर कर दिया गया। मृतकों के परिजनों ने बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। इसमें मोनू मानेसर का भी नाम शामिल है। माना जा रहा है कि पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जांच में जुटी है। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि कौन है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित है। वो मानेसर का रहने वाला है। पिछले 10-12 सालों से वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। वो पिछले कई सालों से गौ तस्करों से मुठभेड़ में मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आया है। मोनू पर युवक को गोली मारने का भी आरोप लग चुका है। इस केस में वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। मोनू काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का भी सदस्य है। वहीं मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर कहा है कि बजरंग दल की कोई भी टीम वहां मौजूद नहीं थी। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस घटना के बारे में सोशल मीडिया से पता चला है। इस घटना में जो भी आरोपी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मोनू ने मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, जो भी ये गोविंदगढ़ इलाके में जो भी घटना घटी है उसमें मेरा व मेरी टीम का कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये सूचना आ रही है जिसमें नामजद किया गया हूँ वो बिल्कुल गलत किया गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेफालतू में संगठन और हमारा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और ना ही बदनाम किया जाए। जो भी मैं मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा हूँ इसमें बहुत ही ज़्यादा गलत आरोप लग रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि जो भी घटना गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत हुई है भरतपुर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में रुका हुआ था जहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं और मैंने सभी न्यूज़ चैनलों को भी दे दिए हैं। पुलिस में का जांच करने के लिए हम पूरी लिए तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है और हम लग भी रहे हैं कि ये घटना किसने की है। हम अपने तौर पे पता कर रहे हैं और सभी मतलब जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है तो सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि सच्चाई आने तक आप थोड़ा सा संयम रखें। हम भी संयम रख रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं इस कार्य में। और पुलिस प्रशासन सच दिखाए और सच्चाई सामने लाए, जो लोगों को भी पता लगे कि सच्चाई क्या है। जो भी 2 व्यक्ति, वो जुनेद और जो एक नाम और बताया जा रहा है, उनको मैं नहीं जानता था। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं उनको जानता था। कौन है, कौन ले गए, कहाँ ले गए, मेरा को कोई नहीं पता। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 143, 365, 367, 368 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला गौ तस्करी से जुड़ा है या नहीं। जानकारी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है वो सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो इस मामले में शामिल थे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज थे। उधर विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल पर आरोप लगाने को लेकर गहलोत सरकार से इस मुद्दे को सांप्रदायिक न रूप दिए जाने की मांग की है। वह इस मामले पर बजरंग दल का कहना है कि गहलोत सरकार इस मुद्दे को सांप्रदायिक रूप न दे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है। वहीं इस मामले में यह भी कहा गया है कि इस मामले में राजनीति न की जाए। यह आग किसी दुर्घटना में लगी है या किसी ने लगाई है, इस पर जांच होना बाकी है। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ही बजरंग दल का नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है।
इस मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। खबर आई है उस पे संदेह के बिना पर 5 व्यक्तियों का जो गोरक्षक है मोनू इत्यादि, उनका नामजद करना, उनके नाम से एफआईआर कराना, हमारे दोनों जो युवक हैं जिनकी मृत्यु हुई है, गाड़ी में जिनकी डेड बॉडी मिली है, हमारी पूर्ण संवेदना है उस परिवार के लिए। और हम विश्व हिंदू परिषद इस बात की पूरी निंदा करती है कि इस तरह का जघन्य अपराध कोई भी करे उसको कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन शक के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी को नामजद करे और उसी आदमी पे उस शक के आधार पर कोई व्यक्ति किसी को नामजद करे और उसके बेस पे कोई एफआईआर दर्ज करी जाए और अरेस्ट किया जाए, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। कोई भी व्यक्ति जब पुलिस को इतला देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है, पुलिस की ड्यूटी है वो एफआईआर दर्ज करे, लेकिन जब तक पुष्टि ना हो, साक्ष्यों के आधार पर, जांच के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए 15 तारीख को जो इस्माइल ने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें 5 व्यक्तियों का नाम लिखवाना कि ये 8-10 लोगों का कहा है, फिर बाद में उसमें 5 लोगों को विशेषकर नाम बताए मोनू के साथ में, भाई हमारे गोरक्षक। इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि ये गुत्थी जल्द से जल्द सुलझे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर नया सामने आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये जो मसला है अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मुद्दे पर ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला, तो अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस मामले पर खुलकर अपना बयान दिया है। इस मुद्दे पर हो रही राजनीति के बारे में भी आपको बता देते हैं। एक तरफ भिवानी के मामले को लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि YouTube पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब एफआईआर में नाम है एलिस्ट, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी। वो YouTube पर वीडियो आज भी अवेलेबल है। उसका नाम एफआईआर में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस को अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। YouTube पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी YouTube के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये
बल्कि जो गैंग है ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती। जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था ये तो वही गैंग है। लगातार इस मामले में राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि भरतपुर के घाटमिका निवासी 2 लोगों की हरियाणा में हत्या निंदनीय है। राजस्थान एवं हरियाणा पुलिस समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और 23 आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस को सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इस मुद्दे पर लगातार राजनीति जारी है। एक तरफ तो सीएम गहलोत इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये जो कार्यक्रम था, इसके जरिए हमने आपको पूरी स्टोरी भरतपुर से लेकर भिवानी तक की, यानी लोहारू तक की हमने दिखाने की कोशिश की। सवाल बहुत सारे हैं, जिंदा हैं ये सवाल। अब इन सवालों को लेकर तफ्तीश चल रही है। ये देखना होगा कि कब तक इन सवालों के जवाब मिल पाते हैं और क्या जो इस हत्या के आरोपी हैं या दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सांप्रदायिक तौर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल उठाना कितना जायज है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।